दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। आज तक 10,000 से ज्यादा लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। वहां इतनी भीड़ है कि कभी कभी ट्रैफिक जंप लग जाता है। लेकिन एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा होने के बावजूद एक पहाड़ ऐसा है जिस पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया। माउंट कैलाश। क्या यह अजीब नहीं है? जिस इंसान ने चांद पर झंडा गाड़ दिया, वो 6,600 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या वहां कोई अदृश्य दीवार इनविजिबल वॉल है, या जैसा कि रशियन वैज्ञानिक दावा करते हैं कैलाश कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मैनमेड पिरामिड है। आज हम चलेंगे शिव के उस धाम में जहां घड़ी की सुइयां तेज चलने लगती हैं और कंपास काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। 1926 में कर्नल आर.सी. विल्सन ने कैलाश पर चढ़ने की ठानी। वो तैयार थे, मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, अचानक आसमान काला हो गया, बर्फीला तूफान आ गया और उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो नीचे उतरे, मौसम फिर साफ हो गया। कुछ पर्वतारोही कहते हैं कि कैलाश पर चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि पहाड़ अपनी जगह बदल रहा है। द माउंटेन चेंजेस पोजीशन। जो रास्ता सीधा दिखता है वो अचानक गायब हो जाता है, और जिन लोगों ने जबरदस्ती ऊपर जाने की कोशिश की, वो या तो वापस नहीं आए या पागल होकर लौटे। आखिरकार चीन की सरकार ने, जो किसी धर्म को नहीं मानती, उसने भी दबाव में आकर इस पहाड़ की चढ़ाई पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। क्यों? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? अब बात करते हैं उस रहस्य की जो विज्ञान साइंस के नियमों को चुनौती देता है, टाइम डायलेशन। आइंस्टीन ने कहा था कि समय टाइम हर जगह एक जैसा नहीं होता। कैलाश जाने वाले यात्रियों ने एक अजीब चीज नोटिस की है। वहां जाने पर आपके बाल और नाखून, नेल्स एंड हेयर इतनी तेजी से बढ़ते हैं जितना 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए, बस 12 घंटों में। सोचिए, क्या कैलाश पर समय तेज चलता है? एक खौफनाक कहानी है साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों की। कहा जाता है कि उन्होंने एक वर्जित रेखा, फॉरबिडन लाइन को पार किया था। जब वो वापस आए तो वो अपनी उम्र से कई साल बूढ़े लग रहे थे, और 1 साल के अंदर उन सब की बुढ़ापे, ओल्ड एज की वजह से मौत हो गई। क्या कैलाश एक टाइम पोर्टल है? क्या यहाँ आयाम डायमेंशंस मिलते हैं? 1999 में रूस के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और खोजकर्ता डॉक्टर अर्नस्ट मुर्डशेव अपनी टीम के साथ कैलाश गए। महीनों की रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, माउंट कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, यह एक पिरामिड है, एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड। जरा इसकी बनावट देखिए। इसके 4 कोने फेसेस बिल्कुल दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की सीध में हैं, बिल्कुल मिस्र, इजिप्ट के पिरामिडों की तरह। नेचर इतना परफेक्ट 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। मुर्डशेव का मानना था कि कैलाश 100 छोटे पिरामिडों का एक केंद्र सेंटर है। इसे एक्सेस मुंडी कहा जाता है, यानी धरती की धुरी। गूगल अर्थ पर अगर आप कैलाश नॉर्थ पोल की दूरी नापें तो वो 6,666 किलोमीटर है, और कैलाश से स्टोनहेंज की दूरी भी 6,666 किलोमीटर है। ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या प्राचीन सभ्यताओं ने इसे किसी ऊर्जा, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था? सिर्फ पहाड़ ही नहीं, उसके नीचे मौजूद झीलें भी एक रहस्य है। वहाँ 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर मीठे पानी की झील है जिसका आकार गोल राउंड है, जैसे सूर्य सन। यहाँ का पानी शांत रहता है। ठीक बगल में राक्षसताल है जिसका पानी खारा सॉल्टी है और इसका आकार अर्धचंद्र क्रेसेंट मून जैसा है। यहाँ हमेशा तूफान और लहरें उठती रहती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक भगवान का प्रतीक, एक राक्षस का। वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इतनी ऊंचाई पर एक ही वातावरण में 2 झीलों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। अध्यात्म कहता है कैलाश शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा का मिलन है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संतुलन, बैलेंस बना रहता है। तो क्या है कैलाश? एक एलियन बेस, एक प्राचीन पिरामिड, या भगवान शिव का सिंहासन? शायद हम इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से उस विराट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो समझ से परे है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि जहां विज्ञान के सवाल खत्म होते हैं, वहीं से कैलाश का रहस्य शुरू होता है। आप क्या मानते हैं? क्या कैलाश के अंदर कोई प्राचीन सभ्यता सो रही है? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और अपनी राय बताएं। ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।